बागपत और यहाँ जानेंगे कि मियाँ जी का मूड क्या है। राशन फ्री दे रहा है और मकान बनवाए मोदी ने और बढ़िया काम कर रहा है। इतना मुसलमानों के लिए मोदी जी कर रहे हैं तो मुसलमान भी उनका साथ देगा, ऐसी बात नहीं। हम किस जाति की वोट नहीं देते, हम जाते विकास के देते हैं वोट। मोदी विकास कर रहे थे, हम उसकी गैल अब भी हैं। हम तो आज भी मोदी जी के और योगी जी के हैं, कार्यकर्ता भी है और जितनी भी खजाए जीत 100% करेंगे। सोच समझ के वोट पर इनकी कदर नहीं होती इस पार्टी से, बीजेपी से। जातिवाद करते हैं, गाड़ी देख लो मुसलमानों की 1 मिनट में चलान, और कौम का मिल जाओ उसका कोई चलान नहीं। वैसे मिल तो रही है बिजली सही, मगर महंगाई है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, उसी बीच हम पहुंचे हैं बागपत और यहां जानेंगे कि मियाँ जी का मूड क्या है। बागपत सीट की बात की जाए तो ये सीट प्रभावित जाट क्षेत्र की वजह से मानी जाती है और उसी के साथ अगर बात की जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाती है तो बागपत की सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कही जाती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा आदाब। आदाब। अगर मियाँ जी की बात की जाए तो बागपत की मियाँ जी का मूड क्या है? अब की बार चुनाव लोकसभा नजदीक आ चुका है, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने जा रहे हैं? मोदी की नैया पार लगाने जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है जो मोदी की नैया पार लगाने जा रहे हैं? जो है राशन फ्री दे रहा है और मकान बनवाए मोदी ने और बढ़िया काम कर रहा है। मोदी भाईजान, मोदी भाईजान इसीलिए आप कह रहे हैं कि मोदी की नैया पार लगने वाली है। क्या नाम है चाचा? शेरदीन सीधी लगने वाली है। अखिलेश यादव का क्यों समर्थन नहीं कर रहे हैं? मायावती का क्यों समर्थन नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी का क्यों समर्थन नहीं कर रहे हैं मुस्लिम भाई? हाँ, तो राशन फ्री मिल रहा है, चलान गाड़ियों के बढ़िया कट रहे हैं और चालान बढ़िया कट रहे हैं तो इसलिए मोदी की सरकार आएगी। 500 रुपए से मतलब कहने का 5000 का हो गया सीधा, और क्या चाहिए? मौज बांध रखी। 500 से 5000 का हो गया, इसलिए मोदी सरकार आ रही है। और क्या, कहीं ना कहीं आपका दर्द है जिसे आप 500 से 5000 पे बता रहे हैं, लेकिन नाम मोदी भाई का ले रहे हैं। बस हिसाब सही है। क्यों कह रहे हैं मोदी भाई? क्यों आप बता रहे हैं? अपना दर्द भी बता रहे हैं। समस्या दर्द कोई सुनता ही नहीं, दर्द नहीं सुनता। सिपक्कत का हाथ फेरा, हमारा छुट्टी, यो है काम। तो किसकी सरकार बनने जा रही है? आपको क्या लगता है किसकी बनेगी? सरकार तो जिसकी बनेगी उसकी बनेगी, हमें क्या देना, हमें तो वोट ही देनी है। मियाँ भाईजान की बात की जाए तो किसकी तरफ मियाँ भाई? अरे मोदी को ही दे रहे भैया सब वोट, और किसको दे रहे? मोदी को ही दे रहे। दर्द भी है मोदी से और फिर वोट भी मोदी की है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं डॉक्टर सराफत अली। सराफत भाई, अगर मियाँ के मूड की बात की जाए, मियाँ जी का मूड क्या कह रहा है? अब की बार अगर लोकसभा चुनाव की बात हो तो कहीं ना कहीं सबकी निगाह मियाँ जी पर टिकती है। अखिलेश यादव अपना बैंक वोट मानते हैं, बसपा की बात की जाए तो बसपा अपना वोट मानती है मुस्लिम को, लेकिन हकीकत में मियाँ जी के मूड में क्या है? नहीं देखो, अब मुसलमान जो है ना वो पहले जैसा पागल नहीं रहा, क्योंकि हम तो इनके जो ये नूरा कुश्ती देख देख के हम भी सीख गए। मुसलमान भी अब सीख गया है कि मुसलमान को तो केवल ये सारी पार्टियां यूज कर रही हैं। अब जब मुसलमान देख रहा है कि मुसलमान का कहीं कुछ नहीं उठ रहा, मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई हमने ही ठेकेदारी उठा ली मुसलमानों ने मोदी को हटाने की? जाटों ने नहीं ले रखी थी क्या? या दूसरी जो बिरादरी के जाट नेता हैं जैन चौधरी बागपत से ही हैं। कई अगर बात की जाए, कुछ दिन पहले वो चवन्नी और अठन्नी का डायलॉग देते हुए नजर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाता और उसके बाद जैन चौधरी उसी चवन्नी वाली पार्टी में घुस जाते हैं। जी जी बिल्कुल। देखो, मुसलमान अब बहुत तेज हो चुका है और ऐसा नहीं है कि भाई जब इतना मुसलमानों के लिए मोदी जी कर रहे हैं तो मुसलमान भी उनका साथ देगा, ऐसी बात नहीं है। मोदी भाईजान। जी बिल्कुल, मोदी भाईजान। चाचा क्या कहना है अगर बात की जाए कि जिस तरह से चुनाव नजदीक है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुस्लिम भाइयों की बात की जाए, मियाँ भाइयों की बात की जाए तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? वो मुद्दे तो यही रहेंगे जी, हम अपने राजा को ही वोट देंगे। नहीं, राजा को वोट देंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे? अगर बागपत की बात की जाए, क्या समस्या है मुस्लिम भाइयों की? कई जगहों पर हम गए, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिला ऐसे हैं जहां पर लोगों ने कहा है कि मुस्लिम क्षेत्रों में विकास कम हो पा रहा है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं, वैसे बेशक काम तो बढ़िया हो रहा है शहर में भी, मगर हमारे जो मोदी जी हैं वे काम तो बढ़िया करा रहे हैं, मगर गौर नहीं कर रहा है। और साथी जो हैं अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बड़ा सवाल है। अधिकारी खुले हाथों में है लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं उतना। नालियों में कबाड़ा रहता है बहुत ज्यादा, सफाई की सबसे बड़ी समस्या। हाँ, बिजली की भी समस्या है। बिजली की भी समस्या। यूपी में अगर बात की जाए तो योगी जी कहते हैं कि बिजली
समय तक पहुंचेगी? 18 घंटे हो, 16 घंटे हो, इतने घंटे बिजली मिलेगी? वैसे मिल तो रही है बिजली सही, मगर महंगाई है बिजली की। महंगाई है। आपका क्या कहना है? एनुद्दीन है जी मेरा नाम। एनुद्दीन भाई, क्या कहना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ है, मियां जी किसकी नैया पार लगाने वाले? मियाँ जी तो दे रहे हैं इंशाल्लाह, सोच समझ के वोट, पर इनकी कदर नहीं होती इस पार्टी से, बीजेपी से। जातिवाद करते हैं, गाड़ी देख लो मुसलमानों की 1 मिनट में चालान, और कौम का मिल जाओ उसका कोई चालान नहीं। यहाँ से भाव की राजनीति चल रही है, मुस्लिम देख करके कार्रवाई चल रही है और किसी की कार्रवाई नहीं, बिल्कुल प्रशासन 1 मिनट में मुसलमान पर सख्ताई करता है, कोई पुलिस को रहम नहीं मुसलमानों के दिल में। नमाज पढ़ रहा था, दिल्ली में लात मारी गई, ये बेद भी होती है इसकी सरकार में। और योगी जी यहाँ के, मैं बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ केजरीवाल की सरकार। बिजली का ही एक बात, मोदी एक बात बता रहा जो, और यहाँ से जी देखो मकान बनवाए मोदी जी ने, यहाँ से का आपका ये डूडा पार्टी के जो ये सदस्य हैं रिश्वत खा रहे हैं खुली। मोदी जी ने मकान बनवाए, कोई देखभाल नहीं, 2-2 साल मकान बने हो लिए, उनकी कोई किस्त नहीं वापसी हो रही, जो रुक रही है। जावे अधिकारी कहीं ना कहीं भ्रष्ट होते जा रहे हैं। चाचा, क्या कहना है? अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं और सरकार उनको खुली छूट दे रही है। हाँ ये तो है जी, सरकार खुली छूट दे रही उन्हें। पुलिस प्रशासन मियां भाईजान की अगर बात की जाए तो किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 19 अप्रैल में चुनाव है। अब चुनाव तो हमेशा दे रहे, वोटों से दे रहे हम मोदी जी को ही, पर भाई महंगाई ने तो 5 छू रखे हैं। महंगाई ने पांव छू रखे। दूसरे चरण में चुनाव है यहाँ पर। एक बात में जी सर, यहाँ सिक्का बागपत का खास करके जो गाड़ियों पे मुसलमान के बच्चे ले रहे हैं अपने काम के लिए, गुजारे के लिए, कोई और नौकरी नहीं, पैसा नहीं, उनके चलान पुलिस वालों ने एक तरफा दबा के कर रहे हैं जी। रोक तो ही 1 मिनट में 500 दे दो। पर भ्रष्टाचारी का आरोप है। कहा जा सकता है कि यहाँ की जो पुलिस है मुस्लिमों को परेशान कर रही है। बिल्कुल कर रही है सर। और सबसे बड़ी बात है, देखो हर पार्टी ने मुस्लिमों को ठगा है। मैं बात बीजेपी की करता हूँ, क्या बीजेपी ने 400 सीट से भी ज़्यादा प्लस सीटें हैं, क्या एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है? बताइए। हर पार्टी मुस्लिम का यूज कर रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आने वाले समय में भाई चंद्रशेखर आज़ाद को प्रधानमंत्री बना जाए तो इस देश का उद्धार होगा। भाई चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो उद्धार होगा। हाँ जी। ऐसा लगता है आपको? लगेगा सर, 2028 में लगेगा सर। 28 तक लगेगा। माना जा सकता है कि युवाओं की अगर बात की जाए, लोकल के मुद्दों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं, लोकल मुद्दा क्या क्या है भाई यहाँ पर? लोकल मुद्दा तो काफ़ी मुद्दे हैं फिलहाल तो अभी ऐसे ही। अगर मुस्लिम कॉलोनियों की बात की जाए, कितना डेवलपमेंट है, कितना भेदभाव से यहाँ पर काम चल रहा है? डेवलपमेंट अंदर नहीं है, बाहर है। अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ गंदगी भरी हुई है, नाली सड़ी हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई है, बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। गंदगी का पूरा अंबार लगा हुआ है। अगर यहाँ पे बारिश हो जाती है तो पानी गोड्डे गोड्डे तक, घर घर में पानी घुस रहा है। तो मियां भाईजान किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? अगर बागपत सीट की बात की जाए, यहाँ चंद्रशेखर तो है नहीं, किसकी नैया पार लगने वाली है? देखो सर, मैं तो चंद्रशेखर भाई का बिल्कुल फैन हूँ अच्छी तरह। आप फैन हैं, लेकिन मेरे बागपत से कोई नोटा का ऑप्शन होगा? जी सर, नोटा का ऑप्शन होगा। नोटा पर वोट दबाएंगे। आपका क्या मानना है? अभी विचार किया जाएगा। असलियत में बागपत भी गड्ढे से निकला था, फिर गड्ढे में चले गया। गड्ढे से निकला था, गड्ढे में चला गया। क्या कारण ऐसा रहा? क्यों गठ उनको टिकट दिया गया था तो उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते और विकास किया बहुत अच्छा उन्होंने। लेकिन जब विकास का मामला आया सामने तो टिकट दूसरे को दे दिया, लोग दूसरे को दे दिया। कहीं ना कहीं सतपाल मलिक के टिकट से भी जो मुस्लिम भाई हैं उनको तकलीफ है। काफ़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है उनसे। राजकुमार सागवान, क्या आप विकास नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अब तक विकास नहीं किया, क्योंकि इस पार्टी ने पहले ही विकास नहीं किया, तो अब क्या विकास करेगी पार्टी? यूँ बताओ, पहले से जो है बागपत बहुत नीचे गिरा हुआ था, और आज देख लो सत्यपाल जी ने जो है दिल्ली या नोएडा की तरह जो है ऐसे बनाना शुरू किए। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री ला दी, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज आ गए, आने लग रहे थे। अब ये क्या, अब जिस पार्टी ने विकास नहीं किया, अब ऐसे कैंडिडेट एनडीए में ही तो है जयंत चौधरी, क्या काम नहीं कर पाएंगे? एनडीए में तो है, पर यूँ बताओ, एक बुद्धिजीवी इंसान जिसने जो है इतना संघर्ष किया, मुंबई पुलिस कमिश्नर तक रह चुका, वो तो जो है अपने काम कराने जानता है ना भाई। अधिकारियों से मिला या नेताओं से मिला, मिल के जो है काम करा लिए, पास करा लिए, विकास की तरफ बागपत चल रहा। तो मुस्लिम भाई कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के विपक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि जयंत चौधरी विकास नहीं करवा पाएंगे। नहीं, देखो जयंत चौधरी जी ने जो विकास किया था बागपत में, 2 नेता थे, अहमद हमीद और जयंत चौधरी, जिन्होंने बागपत में कुछ विकास नहीं किया, बिल्कुल पीछे दबा हुआ था बागपत। वो आज जो है पिछले 9.5 साल 10 साल में जो है बहुत स्पीड से आगे बढ़ा, और आज जो है ये फिर ऐसा लग रहा है कि फिर पीछे ही जाएगा। क्योंकि कुमार सागवान अगर सांसद बनते हैं तो फिर दोबारा से पीछे जाएगा। चाचा नाराज हो रहे हैं, चाचा से बात करें, क्या कह रहे हैं चाचा? चाचा तो नू कह रहा है जी, और ये जो है चौधरी, जैन चौधरी,
इसके दादा ने सर कर दी, रिवोक कर दा आगे, और बाप ने भी सर कर दी, बाप भी सर कर गई मेरा। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि जिस तरह से बाप दादा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, जयंत चौधरी भाजपा में आने के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम रुष्ट है, नाराज है। यूं ना कहीं भी सर करने का, हंगा लगा लो तुम भी और मोदी जी भी। किसी का सगा नहीं होने का। नहीं किसी का सके, आज लोग यही नहीं खानदान, तो मुस्लिमों के दिल में नाराजगी है, बिल्कुल पक्की है। बड़ा पक्का भरोसा किया था, माना जाए पक्का भरोसा करने के बाद। चाची क्या कह रही है? मैं नु कह रही वोट तो मोदी को ही दे रहे थे और मोदी जीताया है, कोई हटे न थे नहीं, और फिर जाट को अड़ा दिया। अरे मेरा जवान चलेगा, इसके गैल का मैंने सतपाल को भी कहा, मेरी बहू भी चली गई, मेरे इतने बच्चे, मेरे मारे मारी लौंडियाओं की शादी करी, क्या करा मोदी ने जब है, बता के कर दिया। समस्या है, दर्द है, हाँ, किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुनता। अच्छा, अब जयंत चौधरी ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी क्या उतारा। करा? जयंत चौधरी ने भी कुछ नहीं किया लोकल का होने के बाद। आया जयंत चौधरी को तो जाट ही नहीं दे वोट, जाट नहीं देंगे, रात दिन फिरू मैं घर फिरू मैं जाट वोट नहीं देंगे बागपत में जयंत चौधरी के लिए। नहीं दे जयंत चौधरी को। इतनी नाराजगी दिल में क्यों है चाची? नू है जयंत चौधरी तो उथल पुथल है। उतल पुतल, खरबूजों को खरबूजा देख करके रंग बदल रहा है। हाँ, यू चला जाओ जो नू कह राकेश टिकैत, अरे ऐसा कौन दे रहा वोट? अच्छा, राकेश टिकैत ने कह दिया कोई वोट ना देगा। कोई नहीं दे ऐसा। क्यों बाबूजी, क्या कहना भाई साहब आपका? देखो, वोट तो मेरी बात सुना आदि मन की बात है, बात है विकास के मुद्दे की। हमारा बागपत विकास की ओर बढ़ रहा था, हमारे बागपत में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, हमारे सांसद सतपाल जी मेडिकल कॉलेज लाए और रेल का दोहरीकरण कराने के लिए पास करा रखा है, काम चल रहा है, और भी ब्रिज बन रहे हैं बागपत में, रेल के ऊपर जो बाईपास अंडरपास होते हैं वे बन रहे हैं, लेकिन चलती रफ्तार को ब्रेक लग गया। कहीं ना कहीं कहा जाए कि जयंत चौधरी का एनडीए में शामिल होना, यानी भाजपा में शामिल होना, लोगों के लिए दर्ददायक बन रहा है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी रसूख नहीं है जयंत चौधरी का। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मेरी बात सुन लो, हम चाहते हैं विकास, हम किस जाति के वोट नहीं देते, हम चाहते हैं विकास के देते हैं वोट। मोदी विकास कर रहे थे, हम उसकी गैल अब भी है। मुस्लिम भाईजानों का विकास हो रहा था, मोदी भाईजान आपका विकास कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल बेशक, अब विकास नहीं होगा बागपत, विकास फिर दोबारा खड्डे पहुंच जाएगा, बागपत से निकला था वहीं पहुंच जाएगा। क्यों चाचा, मोदी भाईजान मुस्लिमों का विकास कर रहे थे? देखो जी, जितनी भी योजना आई, सपा बसपा और ये लोक दल, इन्होंने 40 साल 60 साल की उम्र मारी है। बाबू खान नाम है मेरा, 60 साल में 40 साल से बागपत में देख रहे, कोई तरीका नहीं करी इसने। जयंत चौधरी ने, इसके बड़ों ने नहीं करी, और फिर ये ला दिया बीच में। इसे वोट देकर कोई खुश नहीं है, मुस्लिम कोई वोट नहीं दे। खुश नहीं है, परेशान है मुझे। हम यहाँ कोई सख्ता मेरी नहीं है, वो महाकांड में ही, महाकांड में वहाँ ठा दिए थे। हम तो आज भी मोदी जी के और योगी जी के हैं कार्यकर्ता भी है, और जितनी भी कह जाए जीत 100% करेंगे। मोदी जी की जीत 100% करेंगे, लेकिन जो आपका ये प्रत्याशी है, ये तो मोदी जी के ही साथ है आज भी। कहाँ साथी है, ये तो बदलू है जी, अब उसमें चल जाए फिर किसी और दल बदलू है, दल बदलू है। ये गए अपने मतलब को, इनको केंद्रीय मंत्री का लालच दे दिया, तुम मंत्री बन जाओगे, तुम सांसद राज्यसभा पहुंच जाएंगे, लेकिन मेरी बात सुन ली, ये मतलब आदमी है, इसका बाप स्टेप नहीं था, यो स्टेप नहीं बन जाएगा। अब स्टेप नहीं बन जाएगा, बड़ी सवाल है, कहा जा सकता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, युवा हैं। क्यों भाई, जयंत चौधरी स्टेप नहीं बन रहे हैं? जयंत चौधरी ने तो हकीकत में बुझे ना, अपनी जो है ना लाइफ जो है ना वो खत्म कर दी, जी सही राजनीति की जो लाइफ है उसकी वो खत्म हो चुकी है। अब जयंत को कुछ नहीं मिलने वाला, जयंत को एक लॉलीपॉप मिलना था, वो मिल चुका, अब कुछ नहीं होगा जयंत का। जो मुसलमानों को जयंत ने ठगाया ना, अब कोई ठगाई में नहीं आएगा जयंत के। तो कहा जा सकता है कि मुस्लिमों पर अब की बार कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सीट की अगर बात की जाए तो माना जा सकता है कि जयंत चौधरी को, आरएलडी को वोट दी है, हमारे पूर्वज जो थे काफी टाइम से आरएलडी के पीछे, लेकिन आरएलडी ने ठगा है। और कुछ चौधरी साहब को किसानों का नेता कहा जाता था, मसीहाओं का नेता कहा जाता था, लेकिन जयंत चौधरी से क्यों ये वंचित हो रहे हैं लोग? क्योंकि सर स्ट्रगल करना नहीं जानते ना जयंत चौधरी, स्ट्रगल करना नहीं जानते। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, डॉक्टर साहब, क्या कहना है जयंत चौधरी का इतना विरोध बागपत के अंदर? दरअसल मैं एक जो रियल सच्चाई है वो बताना चाहता हूँ। देखो, जीतेंगे तो सागवान जी ही, क्योंकि मोदी जी का उनके पीछे जो है ना, उनके सर पे मोदी जी का हाथ है। लेकिन मसला क्या है कि इन्होंने तो टिकट रिजर्व होते ही इनके दिमाग में ये आ गई
कि इन्हें जो है ना आरएलडी के 20-30 लोगों ने घेर रखा है, ना कहीं मुसलमानों में जाने दे रहे, बस उनमें ना जाट बेल्ट में घूम रहे भागे हुए, बस जीत है जी जीत है। ना किसी भाजपा वाले को ये कहीं भी किसी भाजपा के कार्यकर्ता का मान सम्मान कर रहे, ना किसी को बूझ रहे। हमारे 22 गांव हैं यहाँ बागपत में जोगियों के, मुसलमान जोगियों के, और जोगियों के गांव में जाते हैं और हमारे जो उनके लीडरशिप है उन तक भी पूछते नहीं है हम भाजपा के हैं। जब हमें नहीं, कहीं अगर बात की जाए कि गठबंधन तो हो गया है लेकिन लोगों से संपर्क नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो घमंड है चौधरी साहब को, दिख रहा है कि हमारी सीट निकल जाएगी। ये मैं कहता हूँ जीतेंगे तो सागवान जी, लेकिन अगर इन्होंने अपनी गलती दूर नहीं की, जो इनके नुकसान उठाना पड़ता, कुछ जाट नेता ही इन्हें घेरो फिर रहे हैं। उन्हें ये है कि अगर सागवान इन दूसरे लोगों के अगर पास चला गया तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए ये नुकसान करा सकते हैं सागवान जी का। मैं आपके मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इनको अगर सीट निकालनी है तो सबके पास जाए, भाजपा के जितने भी कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव है, सबके पास जाना पड़ेगा तभी वोट मिलेगी, क्यों चाचा? बिल्कुल जाना पड़ेगा जी, जाना बिना पड़ेगा। बिना कितनी बार सागवान जी ने आपके क्षेत्र में आपके आसपास के लोगों में मिलकर के बात की है? ये एक बार भी नहीं आए भैया, नहीं पहुंचे। ये भी दर्द है कि अभी जीतने से पहले ये हाल है तो जीतने के बाद सागवान जी नजर नहीं आएंगे, दूरबीन लेकर के ढूंढना वो पड़ेगा। तो ये उनके ऊपर बात है, उनका क्या इरादा है फिर आने का, जीतने के बाद तो इरादा देखना पड़ेगा। सही बात है या चाचा, क्या कहना है? ये कहना है जी, जब उसे कोई संसद को इस एरिया में जानता नहीं कि भाई यहाँ का कौन है, कहाँ का है, किस तरह है, इसकी तड़ी तापड़ी का नहीं पता। अब इसे पता था सत्यपाल जी को, सबको ही पता था इसका, अच्छे आदमी थे, इसे टिकट मिल। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी में रहते हुए मुस्लिमों का अच्छा काम किया बहुत बढ़िया काम करा, और आगे भी इरादा है, भले ही ना हो पार्टी में ना जीतो, तब भी उसके लिए है कि खुले कुआड़ है, मुसलमान भाई जो भी जाता है सम्मान करता है, उसके काम में तुरंत चलता है काम के लिए। किसी का सम्मान करते हैं सतपाल मलिक। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि मुस्लिम भाई सतपाल मलिक के फैन है। हाँ जी, फैन है, आज भी हैं। सतपाल सिंह के फैन है। जी 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 जी, इससे खुश नहीं है जी। राजकुमार सागवान से खुश नहीं है? ना ना ना, बिल्कुल खुश नहीं है। तो देखिए, कहा जा सकता है कि बागपत के मियां भाईजानों की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि यहां पर जो प्रत्याशी उतारा गया है, यानी जयंत चौधरी के गठबंधन एनडीए में होने के बाद राजकुमार सागवान को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। मुस्लिम भाइयों का कहना है कि राजकुमार सागवान जब चुनाव के वक्त लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जीतने के बाद क्या वो विकास कर पाएंगे? कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो प्रत्याशी को लेकर के यहाँ पर जो लोग हैं, मुस्लिम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मियां भाईजान मोदी के साथ है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जयंत चौधरी का गठबंधन हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं नाखुश नजर लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि राजकुमार सागवान के लिए यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। बागपत से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।